स्वर्ग और नरक का भाग्य केवल हमारे कर्मों से नहीं, बल्कि हमारे भीतर के उद्देश्य और विवेक से तय होता है। एक प्राचीन कथा है जो इस बात को समझाने में मदद करती है। आज हम इस कथा के माध्यम से जानेंगे कि कौन स्वर्ग का असली हकदार होता है और ऐसा कौन सा पाप है जिसे करने वाले को नरक में जाने से कोई नहीं रोक सकता। भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर देवी लक्ष्मी के साथ विश्राम कर रहे थे जब देवर्षि नारद चिंतित होकर वहां पहुंचे। विष्णु ने उनका स्वागत किया और पूछा, आपके आने का क्या कारण है देवर्षि? नारद जी ने बताया कि उन्होंने यमलोक में कुछ अजीब देखा। पुण्यात्माएं नरक में जा रही थीं और पापी स्वर्ग में। उन्होंने विष्णु से पूछा कि यह कैसे संभव है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और कहा, संसार में कर्मों का फल केवल बाहरी कृत्यों पर नहीं, बल्कि आंतरिक उद्देश्य पर निर्भर करता है। कई बार जो पुण्य कर्म दिखते हैं वे वास्तव में पाप होते हैं। फिर उन्होंने नारद को एक कथा सुनाई। मध्य देश के एक नगर में एक ही समय पर 5 लोगों की मृत्यु होती है। वे यमलोक पहुंचते हैं जहां यमराज उनके कर्मों का मूल्यांकन करते हैं। पहला व्यक्ति हरिदास एक चोर था जिसने गरीबों के लिए चोरी की। यमराज ने उसे स्वर्ग भेजा क्योंकि उसने दूसरों की मदद के लिए पाप किया था। दूसरी कमलिनी एक वेश्या थी जिसे जबरदस्ती इस जीवन में धकेला गया था। उसने पशुओं की सेवा की थी और उसके पुण्य उसके पापों से बड़े थे, इसलिए वह भी स्वर्ग में भेजी गई। तीसरा व्यक्ति सूर्यकेतु राजा का सिपाही था जिसने आदेशों का पालन करते हुए पाप किए, लेकिन उसने गरीबों की मदद की थी। यमराज ने उसे भी स्वर्ग भेजा। चौथा व्यक्ति वाचस्पति एक विद्वान ब्राह्मण था जिसने अपने ज्ञान का गलत उपयोग किया, लेकिन उसने भी समाज सेवा की थी, इसलिए वह भी स्वर्ग का पात्र बना। अब बारी आती है महिपाल एक धनवान किसान की। महिपाल ने बहुत सारे पुण्य कर्म किए थे, लेकिन यमराज ने उसे नरक भेजने का आदेश दिया। उसने एक निर्दोष विधवा पर झूठा आरोप लगाया था। यमराज ने कहा, तेरे एक पाप ने तेरे सारे पुण्यों को नष्ट कर दिया। इस कथा का सार यह है कि कर्मों का मूल्यांकन केवल उनके बाहरी रूप से नहीं होता। सबसे बड़ा पुण्य करुणा और दया है जो व्यक्ति के सारे पापों का नाश कर सकता है, और सबसे बड़ा पाप है निर्दोष को कष्ट देना जो सारे पुण्यों को मिटा सकता है।